थप्पड़ की कीमत, माता पिता के लिए सीख। रोटियां बनाती सोनम को चटाक की आवाज़ के साथ मोहित के रोने की आवाज़ आई। जाके देखा तो सुनील ने फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया था मोहित को। सोनम बेटे को गोद में लेकर रसोई में आ गई। स्लैब पे बेटे को बिठा चुप कराया और आटे की एक लोई दे दी। नन्हा मोहित पल भर में रोना भूल और उस लोई से खेलने लगा। रोटियां बनाते बनाते मोहित के देखा गालों पे लाल निशान दिख रहे थे। माँ का दिल कचोट सा गया। आपने आज फिर से मोहित पे हाथ उठाया। मोहित को सुला सोनम ने अपने पति सुनील से पूछा, ऐसा क्या किया था आज मोहित ने? बहुत जिद्दी हो गया है मोहित। जिद कर रहा था, रिमोट नहीं दे रहा था और मारा नहीं था मैंने, बस हल्की सी चपात ही तो लगाई थी। सुनील की बात सुन सोनम हैरान रह गई। वो हल्की चपत थी तो फिर गाल लाल कैसे हो गए थे? तुम भी ना सोनम, हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाती हो। अरे मोहित मेरा भी बेटा है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ और एक थप्पड़ या चपत लगने से तुम्हारा बेटा टूट नहीं जाएगा। लड़का है, इतना तो बर्दाश्त करना आना ही चाहिए। कैसी बात कर रहे हो सुनील? 5 साल का बच्चा है मोहित और ये तुम्हारी आदत होती जा रही है। कहीं भी हाथ चला देते हो। उस दिन सिर पे मार दिया था। भगवान न करे कभी गलत जगह चोट लग गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इतना कह सोनम गुस्से से सोने चली गई। सोनम और सुनील का एक लौता बेटा था मोहित। बहुत प्यारा बच्चा। दोनों बहुत प्यार भी करते थे अपने बेटे से, लेकिन सुनील की गंदी आदत थी हाथ चला देने की। सोनम के बार बार टोकने पे भी सुनील नहीं सुधरता, उल्टा सोनम से बहस करता। सोनम चिढ़ जाती और कोशिश करती जब सुनील घर पे हो तब अपने साथ ही रखे मोहित को, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाता। रविवार के दिन शाम को कोई मैच आने वाला था और मोहित कार्टून फिल्म देख रहा था। मोहित, रिमोट दो, मैच आने वाला है। बस पापा 5 मिनट और देखने दो ना, मोहित ने जिद की। नहीं, जल्दी दो रिमोट, टॉस निकल जाएगा, चिढ़ते हुए सुनील ने कहा। नन्हे मोहित को अपनी कार्टून फिल्म देखने की इच्छा थी। वो और 5 मिनट की जिद करने लगा। आदत के अनुसार सुनील ने एक चपत लगा दी मोहित के सिर के पीछे और हाथ से रिमोट छीन लिया। मोहित भी सुबकते हुए रिमोट देकर अपने खिलौने से खेलने लगा। आधा घंटा भी नहीं बीता कि मोहित को उल्टी आ गई। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने बच्चे की बात सुन सोनम डर गई। क्या हो रहा है मोहित? बताओ बेटा। मम्मा, बहुत सिर दर्द हो रहा है। रोते हुए मोहित ने सिर के पीछे की तरफ इशारा किया। जल्दी से सोनम ने सिर पे तेल की मालिश कर एक पेन किलर दिया और गोदी में सिर लेकर हल्के हल्के दबाने लगी। ऐसे अचानक दर्द क्यों हो रहा होगा? सोनम को सुनील के मोहित के सिर पे मारने की बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब दोबारा उल्टी हुई मोहित को, तब सोनम ने घबरा कर सुनील को आवाज़ दी। देखो ना, मोहित के सिर में बहुत दर्द हो रहा है। 2 बार उल्टी भी कर दी है। कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना, किसी डॉक्टर को दिखा दे। टीवी बहुत देखता है, इसलिए सिर दर्द है। इतनी रात को कहाँ जाएंगे दिखाने? कल तक ठीक नहीं हुआ तो दिखा देंगे। इतना कह सुनील अपने मैच में लग गया। एक माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। मोहित का सिर दबाते दबाते सोनम और सुनील दोनों सो गए। अगले दिन जब सोनम जगी तो देखा मोहित का आधा चेहरा लाल हो गया था। सोनम और सुनील तुरंत दोनों डॉक्टर के पास गए। सारी बात सुन डॉक्टर ने पूछा, कोई चोट तो नहीं लगी बच्चे को सिर के पीछे हिस्से में? डॉक्टर की बात सुन सुनील का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कल उसने ही तो मार दिया था मोहित के सिर पे और तभी उसे दर्द हो रहा था। सुनील के समझते देर न लगी कि मोहित के इस हालत का जिम्मेदार वही था। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने खूब डांटा सुनील को।
सोनम का रो रो के बुरा हाल हो गया। लाखों बार समझाया तुम्हें, अब देख लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आनन फानन में सारे टेस्ट हुए। ईश्वर का शुक्र था कि ज़्यादा बात नहीं बिगड़ी थी, लेकिन मोहित के आंखों पे पावर का चश्मा चढ़ गया था हमेशा के लिए। 2 दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मोहित को अपनी निगरानी में रखा, तब जाकर मोहित को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। सुनील एक अपराधी की तरह अपने बेटे के सामने खड़ा था। जिस थप्पड़ को मामूली बात समझ सुनील जब तब जड़ देता था मोहित को, आज वही थप्पड़ अपनी कीमत वसूल रहा था सुनील से और उसके बच्चे से। जिंदगी भर के लिए उसके बेटे की आंखों की कीमत। बहुत बार हम जाने अनजाने में बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। बच्चों के कोमल शरीर पे गलत जगह ये थप्पड़ लग जाए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।